साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था और इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम रीड कर चुके हैं। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे। इवलिन गलैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो जो इवलिन गलैनी थी उसकी जो लॉस ऑफ हियरिंग थी, सुनने की क्षमता का जो नुकसान हुआ था या वो ख़त्म हुई थी, वो एकदम से नहीं ख़त्म हो गई, वो ग्रेजुअल कर्मिक रूप से धीरे धीरे। ग्रेजुअल मीन्स कर्मिक रूप से बेटा, तो वो कर्मिक रूप से धीरे धीरे समाप्त हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old गर्ल इवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो उनकी माँ जो है वो याद करती हैं जब उन्होंने पहली बार नोटिस किया था। क्या नोटिस किया था? दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। वो कब हो रहा था गलत? व्हेन द 8-year-old इवलिन, जब 8 वर्षीय इवलिन क्या कर रही थी? वेटिंग टू प्ले द पियानो, वो पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी कि कब उसकी टर्न आएगी। दे कॉल्ड हर नेम। अब जो वहाँ पे जो फंक्शन हो रहा था ये पियानो बजाने का, तो जब उन्होंने उसका नाम पुकारा, किसका? एवलिन का, एंड शी डिडंट मूव, और वो हिली भी नहीं, मीन्स उसको उसका नाम सुनाई नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे अचानक से महसूस हुआ या एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना बेटा। शी हैड नॉट हर्ड, कि वो उसको सुना नहीं था। सेज इजाबेल गलैनी। ये इजाबेल गलैनी जो है उसकी माँ है इवलिन गलैनी की। फॉर क्वाइट ए वाइल इवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट ए वाइल, कुछ समय के लिए बिल्कुल इवलिन ने कंसील करना शुरू कर दिया। कंसील का मतलब होता है बेटा छिपाना, किसी चीज़ को छिपाना, किसी फैक्ट को छिपाना। वो छिपाना शुरू कर दिया। उसकी जो बढ़ता हुआ बहरापन था, डीपनेस थी। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से और अपने अध्यापकों से, ताकि कोई उसका मजाक ना उड़ाए। इसीलिए उसने उसको अपनी बहरेपन को छुपाना शुरू कर दिया। बट बाय द टाइम शी वाज 11, परंतु वो समय के अनुसार 11 वर्ष की हो गई। हर मार्क्स हैड डेटेरियोरेटेड, उसके जो अंक थे, उसका जो रिजल्ट था वो गिरता गया। डेटेरियोरेटेड मीन्स गिरता गया या नष्ट होता गया। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, और उनकी जो मुख्य अध्यापिका थी, हेड मिस्ट्रेस मुख्य अध्यापिका, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, अब उसके माता पिता को उसकी मुख्य अध्यापिका ने आग्रह किया। अर्ज का मतलब होता है बेटा आग्रह करना। आग्रह किया टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि वो उसको एक विशेषज्ञ के पास लेके जाएं। विशेषज्ञ मतलब हर एक पार्ट्स का जो है एक अलग डॉक्टर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कानों का जो डॉक्टर है विशेषज्ञ है, कि उसको उसके पास लेके जाएं वो। इट वाज देन डिस्कवर्ड, और फिर तब यह पता लगाया गया या खोजा गया, डिस्कवर्ड का मतलब है खोजा गया, दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उनकी जो हियरिंग थी, इवलिन की जो सुनने की क्षमता थी, वो गंभीर रूप से, सीवियर का मतलब होता है बेटा गंभीर रूप से, इम्पेयर्ड, वो क्या हो गई थी? वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, जो नर्व है, धमनियाँ हैं। नर्व क्या होता है? जो धमनियाँ होती हैं, नसें होती हैं हमारी बॉडी में, तो जो सुनने वाली जो नर्व थी उनका जो ग्रेजुअल डैमेज था, कर्मिक रूप से नष्ट हो रही थी वो नर्व, उसकी वजह से क्या उसके कारणवश, उसके परिणाम स्वरूप
रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप वो क्या हो गया था, उनकी जो सुनने की क्षमता थी वो इम्पेयर्ड हो गई थी, नष्ट हो गई थी या वीक हो गई थी। देवर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई उसके माता पिता को, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसकी जो सुनने की क्षमता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है या उसको एडजस्ट किया जा सकता है इसके द्वारा, जो सुनने वाले टूल्स हैं, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है। एड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी से, जैसे कोई मशीन होती है, वो मशीन डाल ली कानों में, उससे सुनने लग जाएगा इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि इसको हियरिंग एड से ठीक किया जा सकता है, मतलब सुना जा सकता है। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और इसको कहाँ पे भेजना चाहिए, जो बहरों का एक विद्यालय है, बहरों के लिए, जो अपाहिज बच्चों के लिए अलग स्कूल होते हैं, कि उसको वहाँ भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, प्रत्येक चीज़ जो है वो अचानक से काली पड़ गई। काली पड़ गई मीन्स कई बार जब हम ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो कालापन आ जाता है आंखों के आगे, या फिर चकाचौंध हो जाते हैं। सेज इवलिन, इवलिन कहती है कि प्रत्येक चीज़ जो है वो काली नजर आने लग गई थी मुझे। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, परंतु इवलिन जो है वो लेफ्ट करने नहीं जा रही थी, छोड़ने नहीं जा रही थी। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, मिटा। वो छोड़ने नहीं जा रही थी। शी वॉज डिटरमाइंड, वो क्या थी, उसका वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक जो साधारण जीवन है, जो आम लोग जीते हैं, उस जीवन को जीने का। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसकी जो रुचि थी संगीत के अंदर, उसको आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए। परस्यू का मतलब होता है आगे बढ़ाना या कंटिन्यू रखना। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक दिन उसने नोटिस किया या ध्यान दिया कि एक लड़की जो है वो क्या कर रही थी, जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन बेटा ये साइड में ही दिया हुआ है, जाइलोफोन का चित्र दिया हुआ है साइड में, आप इसको देख सकते हो। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, तो उसने जब उस लड़की को जाइलोफोन को बजाते देखा तो उसने भी निर्णय ले लिया कि वो भी क्या करेगी, वो भी उसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे अध्यापकों ने उसको निरुत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रोन फोर्ब्स सपोर्टेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो रोन फोर्ब्स था उस परक्यूशनिस्ट होता है वाद्य यंत्र बजाने वाला, ठीक है। तो रोन फोर्ब्स नाम का व्यक्ति था परक्यूशनिस्ट, उसने उसको सपोर्टेड हर पोटेंशियल, उसने उसके फ्यूचर प्लान को सपोर्ट किया, उसको देखा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।